नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के उत्कृष्ट युवा अधिकारियों को आकांक्षी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे अपने विचारों से ठोस बदलाव ला सकें। केंद्र सरकार ने इस वर्ष अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। शेल कंपनियों में निवेश मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई आज। राज्य सरकार की एसएलपी पर भी उच्चतम न्यायालय में आज होगी सुनवाई। और झारखंड में मॉनसून की दस्तक जल्द। मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 को तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के उत्कृष्ट युवा अधिकारियों को आकांक्षी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे अपने रचनात्मक और नए विचारों के जरिए वहां ठोस बदलाव ला सकें। वे कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों के 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। यह अपने तरह का पहला सम्मेलन है जिसका लक्ष्य अमृतकाल के लिए साझा प्रयास के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच भागीदारी मजबूत करना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के आकांक्षी जिलों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और इस कार्यक्रम का विस्तार प्रखंड तथा शहरों के स्तर पर भी करना चाहिए। शिक्षा के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षण संबंधी मोबाइल ऐप का लाभ उठाते हुए अध्यापकों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा कि पाकिस्तान भारत को निरंतर परेशान करने में लगा है, लेकिन हमारे सशस्त्र बल पड़ोसी देश के नापाक इरादों को विफल करने में सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के पहले दिन बारामूला छावनी में जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को हजारों घाव देना पाकिस्तान की नीति रही है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों के कवच की बदौलत पड़ोसी देश खुद अलग थलग हो गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा और समर्पण के लिए सुरक्षा बलों का ऋणी है। वे जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने कल बताया कि आयु में छूट केवल एक बार इस वर्ष की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। पिछले 2 वर्ष में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अग्निपथ भर्ती योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के माध्यम से भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में 4 साल की अवधि के लिए सेवा करने का अवसर मिलेगा। राज्य में आज जुमे की नमाज के बाद भीड़ के इकट्ठा होने की आशंका को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने रांची, जमशेदपुर, धनबाद सहित सभी जिलों के एसपी को अलर्ट किया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों के संवेदनशील स्थानों पर स्थित धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखने का भी निर्देश दिया है। विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय ने रांची में 5300 अतिरिक्त फोर्स प्रदान किया है। आईजी से लेकर डीआईजी की तैनाती भी की गई है। नगर विकास विभाग गंगा के पानी को उपचारित कर 5000 घरों में पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता। नगर विकास विभाग गंगा के पानी को उपचारित कर 5000 घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की योजना पर कार्य कर रहा है। जुडको के माध्यम से 30.16 करोड़ रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जल मीनार, पानी टंकी सहित पूरे शहरी क्षेत्र में घरेलू पाइपलाइन कनेक्शन देने का कार्य चल रहा है। इसके लिए राजमहल अनुमंडल कार्यालय के पीछे 2 पानी की टंकी बनाई गई है। गंगा नदी से ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी लाकर उपचारित कर शुद्ध पेयजल बनाकर फिर उसे नौगच्छी और हाटपाड़ा स्थित टंकी में स्टोर किया जाएगा। वहां से राजमहल नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 से 14 तक के 5000 घरों में पाइपलाइन से जलापूर्ति की जाएगी। जुडको के प्रोजेक्ट इंजीनियर विकास कुमार ने बताया कि जुडको उर्मिला आरसीपी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से कार्य करा रही है। इसके लिए रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आरसीडी से एनओसी की आवश्यकता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
चाईबासा में होल्डिंग टैक्स में की गई बढ़ोत्तरी और चक्रधरपुर नगर परिषद कार्यालय में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कल चक्रधरपुर नगर परिषद कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने नगर परिषद क्षेत्र के इलाकों में होल्डिंग टैक्स में हुई बढ़ोत्तरी का विरोध किया। साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च पथ के वाहनों से टोल वसूली करने का भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। भारत ने कल आसियान के विदेश मंत्रियों और महासचिवों की विशेष आसियान भारत विदेश मंत्री बैठक का आयोजन किया। यह बैठक आसियान और भारत के बीच आपसी संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की पूर्वी देशों से संबंधित नीति और दृष्टिकोण विस्तृत हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए आसियान की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भू राजनीतिक चुनौतियों और दुनिया के सामने मौजूद अनिश्चितताओं को देखते हुए आज आसियान की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। देवघर में जिला बैंकर्स समिति की बैठक में साल भर की योजना पर चर्चा की गई। 23 जून को सभी प्रखंड मुख्यालय में ऋण शिविर लगाकर केसीसी ग्रुप लोन पर विशेष जोर देने को कहा गया। अपर समाहर्ता चंद्रभूषण प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए करीब 1792 करोड़ के वार्षिक साख योजना पर मोहर लगाई गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज आवंटन मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और डॉक्टर सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। वहीं राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में आईए याचिका दायर कर समय देने का आग्रह किया गया है। राज्य सरकार ने याचिका में वकील की बीमारी का हवाला दिया। वहीं राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई होगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने केरेडारी के चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। अंबा प्रसाद ने बताया कि कंपनी द्वारा लोगों के उचित हक और अधिकार के विरुद्ध खनन कार्य शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल मिशन अमृत सरोवर की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि रांची जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण जन भागीदारी के साथ कराया जाना है। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक सरोवर का रकबा कम से कम 1 एकड़ होना चाहिए। इन सरोवरों का शिलान्यास, उद्घाटन, झंडारोहण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सीनियर सिटीजन या समाज सेवी से 15 अगस्त को कराया जाना है।
गृह विभाग के अपर सचिव प्रवीण वशिष्ठ द्वारा अड़की प्रखंड के बीरबंकी का दौरा किया गया। इस दौरान चुकलू में ग्रामीणों के साथ बैठक की गई। उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। अपर सचिव ने चुकलू गांव में जल संचयन की विभिन्न संरचनाओं को विकसित करने का निर्देश दिया है। ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने ग्रामीणों को जल्द ही नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार करने का आश्वासन दिया है। खूंटी और चाईबासा जिले के कुख्यात नक्सली गजरा कंडेर को पुलिस ने कांडेपीड़ी के जंगल से गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 जिंदा कारतूस, PLFI पर्चा और चंदा रसीद बरामद की गई है। डायन बिसाही के आरोप में दंपति की हत्या, नाबालिग से गैंग रेप और दर्जनों हत्याओं समेत कई नक्सली कांड का यह आरोपी है। तोरपा डीएसपी ओम प्रकाश तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गजरा कंडीर 2019 में PLFI से जुड़ा था और यह कई नक्सली घटनाओं में लिप्त है। श्रावणी मेले से पूर्व 30 जून तक सभी कार्यों को पूरा कराने का अल्टीमेटम दिया गया है। नगर प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल ने सहायक और कनीय अभियंताओं को ये निर्देश दिया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे देवघर संवाददाता। श्रावणी मेला से पूर्व सभी कार्यों को 30 जून तक पूरा करने का अल्टीमेटम नगर निगम ने अपने अधिकारियों को दिया है। श्रावणी मेला के दौरान नगर प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल ने यह निर्देश सहायक एवं कनीय अभियंता को दिया। कहा कि 30 जून तक सभी कार्यों को पूरा कराएं। कार्य को लेकर किसी तरह की कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि जरूरत पड़े तो कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा कराएं। इसके अलावा उन्होंने पुलिस आवासन स्थल पर शौचालय, पानी की व्यवस्था को तय समय तक पूरा करने को कहा। नगर प्रशासक ने रूट लाइनिंग में पड़ने वाले सड़क नाला को दुरुस्त कराने के भी कहे हैं। जहां मरम्मत की आवश्यकता हो उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएं। इससे पहले उन्होंने बैठक के दौरान सभी अभियंताओं से उनके कार्यों के क्षेत्र में कराए जा रहे कार्य को वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी, देवघर। और अब मौसम। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में 2 दिनों के भीतर मानसून की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार संताल परगना के रास्ते झारखंड में मानसून प्रवेश करने की संभावना है। 18 और 19 जून को संताल परगना सहित रांची और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 20, 21 और 22 जून को आकाश में बादल छाए रहेंगे। विभाग की ओर से कहीं कहीं हल्की बारिश और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। बॉक्सिंग। झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा 15वीं झारखंड स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज से 19 जून तक पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी में आयोजित होगी। टाटा स्टील OMQ डिवीजन के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित बॉक्सिंग सेंटर में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में 2-1 से आगे है। श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को इस मैच में जीत दर्ज करनी होगी। पहले 2 मैच में हार के बाद भारतीय टीम ने वापसी करते हुए विशाखापत्तनम में तीसरा 2020 मैच जीता था। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्रों वाली खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, अग्निपथ पर 9 राज्यों में आक्रोश, बिहार में ट्रेनें फूंकी। प्रभात खबर ने लिखा, बिहार, यूपी समेत 7 राज्यों में भारी बवाल, सरकार बोली ये अग्नि परीक्षा नहीं, मौका। दैनिक भास्कर ने रांची में जुमे की नमाज के बाद भीड़ जुटने की आशंका को लेकर पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की खबर को अपनी लीड बनाई। दैनिक जागरण ने रांची में सुरक्षा व्यवस्था की खबर को अपनी लीड बनाई। रांची एक्सप्रेस ने धर्मशाला में पीएम मोदी के रोड शो की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अग्निपथ योजना के विरोध में जगह जगह हिंसा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के उत्कृष्ट युवा अधिकारियों को आकांक्षी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे अपने विचारों से ठोस बदलाव ला सकें।
केंद्र सरकार ने इस वर्ष अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। शेल कंपनियों में निवेश मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई आज। राज्य सरकार की एसएलपी पर भी उच्चतम न्यायालय में आज होगी सुनवाई। और झारखंड में मानसून की दस्तक जल्द। मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 को तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।